हेलो फ्रेंड्स, बागड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ हमने साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। ये टेस्ट नंबर 6 है जो रीट लेवल सेकेंड, आर्मी, जीडी, एसएससी, रेलवे, 10+2, राजस्थान पुलिस सभी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे क्वेश्चन सीरीज शुरू करेंगे वो टॉपिक रहेगा हमारा मानव उत्सर्जन। मानव उत्सर्जन के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक जानकारी है उन सभी से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आंसर मिलेंगे और विवरण मिलेगा। तो एक बार चैनल को अगर पहली बार विजिट हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें ताकि सभी को इस टेस्ट सीरीज का फ़ायदा मिल सके। तो स्क्रीन पे फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन से नाइट्रोजनीय अपशिष्ट में शामिल है? तो नाइट्रोजन अपशिष्ट के अंदर फ्रेंड्स अमोनिया भी शामिल होता है, यूरिया भी होता है और यूरिक अम्ल भी होता है। यूरिक अम्ल भी इसके अंदर शामिल होता है, इसका मतलब सभी इसके अंदर शामिल हैं। अमोनिया उत्सर्जन क्या होता है फ्रेंड्स? अत्यधिक अमोनिया उत्सर्जन में अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। जो अस्थिल मछलियां होती है, उभयचर होते हैं या जलीय कीट होते हैं, उनमें जो उत्सर्जन होता है उसको अमोनिया उत्सर्जन इनमें होता है। यूरिक अम्ल से उत्सर्जन कौन से होते हैं? यूरिक अम्ल में जो उत्सर्जन होता है इसमें कम जल की आवश्यकता होती है। किस में होता है ये? यूरिया जो होती है, सरीसृप होते हैं, कीट उत्सर्जन होते हैं, इनके अंदर यूरिक अम्ल के द्वारा उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जित अमोनिया की यकृत के द्वारा किस में परिवर्तित किया जाता है? कोशिकाओं के द्वारा जो उत्सर्जित अमोनिया है उसको यकृत किस में बदल देता है? तो उसमें यकृत किस में बदल दिया जाता है? यूरिया के अंदर बदल दिया जाता है। और यूरिया के द्वारा जो उत्सर्जन होता है वो मनुष्य में होता है। मानव में जो उत्सर्जन का प्रकार है वो यूरिया के द्वारा उत्सर्जन होता है। तीसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पे फ्रेंड्स कि उदर गुहा में पीठ की ओर अमाशय के नीचे कशेरुक दंड के दाएं व बाएं भाग में स्थित जिसके मध्य भाग में एक रवांच पाई जाती है उसका नाम बताना है फ्रेंड्स। क्या वो वक होता है या मूत्राशय होता है या जो मूत्र वाहिनियां होती है या फिर नेफ्रॉन होता है? तो इसके अंदर फ्रेंड्स ये जो होते हैं जिसके मध्य भाग में रवांच पाई जाती है जिसको हाइलम के नाम से जाना जाता है, ये वक होता है। वक के बारे में स्पेसिफिक जानकारी आपके सामने स्क्रीन पे है कि वक जो है 75 से 80% तरल अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। सेम के दाने की आकृति के घेरे भूरे रंग के आकार के होते हैं कौन? मानव के वक, और दो जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। मूत्र नलिका, तंत्रिकाएं, रक्त वाहिनियां हाइलम से होकर वक में प्रवेश करती है और हाइलम के भीतरी भाग कीप के आकार की वक श्रोणी में पाई जाती है। तो ये कुछ वक के बारे में स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन में, मनुष्य का प्रत्येक वक कितने भागों में बंटा होता है? तो अभी मैंने बात की मनुष्य का जो वक है वो कितने भागों में बंटा होता है? 2 भागों में। एक होता है फ्रेंड्स बाहरी भाग जिसको बोलते हैं वलकुट, और एक होता है भीतरी भाग जिसको बोलते हैं मध्यांश। 2 भाग होते हैं फ्रेंड्स इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, और यहाँ आप देख सकते हैं एक स्पेसिफिक नोट हो रहा है कि प्रत्येक भाग लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है जिसे नेफ्रॉन के नाम से भी जानते हैं, और नेफ्रॉन को हिंदी में वर्काणु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, आप देख रहे होंगे कि नेफ्रॉन के किस भाग में शाखा अभिभाई धमनियों की कोशिकाएं
का एक गुच्छा पाया जाता है जिसे ग्लोमेरुलस भी कहा जाता है। मतलब कि नेफ्रॉन के किस भाग में होता है? क्या ये वक्र में होता है या बोमन संपुट या वक्र नलिका? तो ये बोमन संपुट में होता है जहां ग्लोमेरुलस पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें, लाइक जरूर करें और पहली बार विजिट है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल का जो निशान है उसको प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ आप देख सकते हैं बोमन संपुट नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में पाए जाने वाला कप के आकार का थैला होता है। ये बोमन संपुट के बारे में है। ग्लोमेरुलस का एक सिरा जो बोमन संपुट में अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है और वक्र धमनी से जुड़ा होता है। द्वितीय हिस्सा स्वच्छ रक्त को ले जाने हेतु वक्र सिरा से जुड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं, एक बोमन संपुट होता है, एक वक्र नलिका होती है। और ये जो बोमन संपुट है इसके भी दो भाग होते हैं, एक जो है अपशिष्ट युक्त गंदे रक्त से जुड़ा होता है और एक शुद्ध रक्त से जुड़ा होता है। निम्न में से हेनले लूप का निर्माण कौन करता है? तो फ्रेंड्स, हेनले लूप का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाता है? वक्र नलिका के द्वारा किया जाता है और ये वक्र नलिका नेफ्रॉन का ही भाग है। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बोमन संपुट के निचले हिस्से से प्रारंभ होने वाली नलिका है जिसका दूसरा सिरा मूत्र एकत्रित करने वाली नलिका से जुड़ा रहता है। किसका? जो वक्र नलिका है उस वाला भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स स्क्रीन पे आपके सामने कि अभिवाही धमनियां नेफ्रॉन में बोमन संपुट में जाकर कोशिकाओं के गुच्छे के तौर पर परिवर्तित होती है। प्रति मिनट रक्त का कार्य कितना पूर्ण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ जो प्रति मिनट रक्त का कार्य है या रक्त निष्पादन का कार्य है वो कितने मिनट में पूरा होता है? 1000 से 12 ml रक्त का निष्पादन होता है। प्रति मिनट कितना होता है? 1000 से 1200 ml रक्त का निष्पादन कार्य पूर्ण किया जाता है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे विवरण में कि मूत्र का निर्माण जो है फ्रेंड्स 3 चरणों में होता है। एक होता है निष्पादन, एक होता है पुण्य अवशोषण और एक होता है स्त्रावन। और वक्र का लगातार वक्र के अंदर रक्त प्रवाहित होता रहता है और ये रक्त वक्र धमनियों के द्वारा लाया जाता है। तो रक्त किसके द्वारा लाया जाता है? वक्र धमनियों के द्वारा लाया जाता है और रक्त अपशिष्ट पदार्थों से क्या होता है फ्रेंड्स? युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे कि वक्र की नलिका की दीवारें किसकी बनी होती है? तो वक्र की नलिका की दीवारें जो है फ्रेंड्स धनात्मक उपकला की बनी होती है। किसकी बनी होती है? धनाकार जो उपकला है उसकी बनी होती है। रक्त में से ग्लूकोज, लवण, अमीनो अम्ल, यूरिया आदि तत्व निष्पादित होकर बोमन संपुट में एकत्रित हो जाते हैं। ये निष्पादन फिर वक्र नलिका में से गुजरता है और ये कोशिकाएं निष्पादन में से लगभग पूर्ण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, अन्य उपयोगी पदार्थों का क्या कर लेती है फ्रेंड्स? पुण्य अवशोषण कर लेती है। जो भी इंपॉर्टेंट उपयोगी भाग होता है जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, इनका वापस अवशोषण कर लिया जाता है और जो वेस्ट भाग है उसको आगे वाली नलिका में भेज दिया जाता है उत्सर्जन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेफ्रॉन के द्वारा पुण्य अवशोषण के पश्चात साफ रक्त को कौन संग्रहित करता है? तो क्या अभिवाही धमनियां संग्रहित करती है या अपवाही धमनियां? तो इसका आंसर रहेगा अपवाही धमनिका जो है वो इसको क्या करती है? पुण्य अवशोषित करती है, स्टोर करती है, संग्रहित करके रखती है।
तो पुण्य अवशोषण किए जाने वाले पदार्थों में यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ शामिल नहीं होते हैं। मैंने पहले कहा यूरिया, पुण्य जब अवशोषण किया जाता है तो उसके अंदर ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, इनका वापस अवशोषण कर लिया जाता है। जो वेस्ट भाग होता है यूरिया, उसको क्या कर दिया जाता है, उत्सर्जन के लिए भेज दिया जाता है, उसका पुण्य अवशोषण नहीं किया जाता। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका पुण्य अवशोषण नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लें, यूरिया का पुण्य अवशोषण नहीं किया जाता। किसका किया जाता है, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल का। ये पदार्थ वक्र नलिकाओं में ही रहते हैं और ऐसे अपशिष्ट पदार्थ ही मूत्र का क्या करते हैं फ्रेंड्स, निर्माण करते हैं। तो नोट करके यहाँ अच्छी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि वक्र के अलावा उत्सर्जन कौन करते हैं, फेफड़े भी करते हैं, त्वचा भी करती है और यकृत के द्वारा भी किया जाता है। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उत्सर्जन करते हैं। किसके द्वारा होता है, फेफड़े के द्वारा। यकृत जो होती है बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, विटामिन, इनका उत्सर्जन करती है। एस्टेरॉयड मल के साथ ये उत्सर्जन किया जाता है, मल के द्वारा ये उत्सर्जन होता है, यकृत के द्वारा। इंपॉर्टेंट बात है, बिलिरुबिन, बिलिविरिडिन और विटामिन, इनका उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाता है, यकृत, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। त्वचा किसका उत्सर्जन करती है, नमक का करती है, यूरिया लैक्टिक अम्ल का करती है। मतलब नमक, यूरिया और लैक्टिक अम्ल, इनका उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स, त्वचा के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स सेटेरोल्स और हाइड्रोकार्बन आदि का सीबम के साथ उत्सर्जन होता है। ये हाइड्रोकार्बन जब हम सप्ताह में 15 दिन में कान की सफाई करते हैं, तो उस कान की सफाई के साथ जब हम कान के अंदर किसी रोगन के इस्तेमाल को लेकर कान को साफ करते हैं, तो जो वो मटेरियल बचता है वो हमारा सीबम होता है, जिसको हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। तो वो उसका भी उत्सर्जन किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि आज का हमारा स्पेसिफिक टॉपिक था मानव उत्सर्जन। इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपके साथ शेयर की। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।